ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य जन्म पाना बहुत सौभाग्य की बात है और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली वो इंसान है जिसे साईं चरणों में शरण मिली है। क्योंकि प्रभु कृपा के बिना हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते। जब मालिक की कृपा हम पर होती है तभी हमारा मन उनके चरणों में लगता है। जब इंसान के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, पुण्य कर्म प्रबल होते हैं, तभी उसका मन परमात्मा के चरणों में लगता है। जब इंसान का अच्छा समय आने वाला होता है तभी उसका मन साईं चरणों में लगता है। आप जिस भी रूप में भगवान की पूजा करें, लेकिन आपका मन भगवान के चरणों में ज़रूर लगेगा। आपको हर रूप में आपने ही ईश्वर के दर्शन होंगे। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन परम सत्य परम पिता परमेश्वर एक ही है। उस मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है और हर इंसान को एक समान बनाया है। उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन इंसान कभी एक मत नहीं हो सकता। अगर घर परिवार में 4 सदस्य भी हैं तब वो भी एक मत नहीं होते, तो ये पूरी दुनिया कैसे एक मत हो सकती है। इसीलिए परमात्मा को अनेक रूप धारण कर इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। आपको जिस रूप में ईश्वर अच्छे लगे, जिस रूप में आप उनकी पूजा पाठ करना चाहें, करें। इसीलिए परमात्मा को अनेक रूप धारण कर इस धरती पर अवतरित हुए हैं, लेकिन परम सत्य परमेश्वर एक ही है। रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तो आप जिस भी रूप में भगवान की पूजा करें, आपकी हर पूजा भक्ति स्वीकार होती है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हमें उस परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो जाना है। इसलिए शारीरिक सुख से ज़्यादा हमें आत्मिक सुख की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि उस परमात्मा ने हमारी शारीरिक रचना 2 प्रकार से की है। हमें आंतरिक दृष्टि को खोलकर अपने आप में ही लीन होना होगा, तब हम उस परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर अपने मन को वश में करना होगा, तब हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए बिना वक्त गवाए हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब समय मिले उस परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी साधना है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। तो इसलिए हमें शारीरिक सुख से ज़्यादा आत्मिक सुख की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस दिन आपको आत्मिक सुख का अनुभव होगा तो आपको हर सुख फीका लगने लगेगा। लेकिन हम तो मोह माया में ही उलझे रहते हैं, दिन रात धन के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है उस परमात्मा को पाना, उनका ध्यान करना, उनका सिमरन करना। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी साधना है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। इसलिए बिना वक्त गवाए हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईश्वर का नाम जाप करते हैं तो फिर ना कभी जन्म होगा, ना आपकी मृत्यु होगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।